करते हुए पढ़ने लगा। जैसे जैसे सुब्रत उस किताब को पढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे गुफा के किनारों पर सारे रहस्य चलचित्र के समान दिखते जा रहे थे। बहुत पुरानी माया नगरी के एक राज दरबार का दृश्य उभरने लगा। राजा अपने दरबार में बैठे हुए एक लेखक जिसका नाम चैत्रेय था, उससे एक कविता सुन रहे थे। कविता में राजा के सौंदर्य और वीरता का बखान हो रहा है। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने कवि से मनचाही मुराद पूरी करने की बात कही। कहा, मांगो जो भी मांगना है, लेकिन एक शर्त है, एक ऐसी कविता सुनाओ जिसे सुनकर हम रो पड़ें, अन्यथा तुम्हारे सिर को काट दिया जाएगा। कवि को तो अपने जीवन की आखिरी घड़ी महसूस हो रही थी। कवि महोदय ने विरह की कल्पना कर कविता की जो तान छेड़ी, राजा जी का ध्यान न चाहते हुए भी कविता ने खींच लिया। इधर कविता खत्म हुई, उधर राजा की आंखों से झरने के समान आंसू निकल पड़े। राजा उस कवि से बहुत प्रसन्न हो गए। कहा, मांगो कविवर, क्या मांगते हो? कवि महोदय ने हिम्मत करके राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनते ही महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कवि को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया। उसी काल कोठरी में कवि महोदय ने विरह की इस कहानी को लिखा। उसमें उन्होंने अपना सारा हुनर छलका दिया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी का विवाह एक राजा के साथ कर दिया गया। जब उस राजा को इस कवि महोदय के बारे में पता चला तो उसने अपने ससुर जी को खत लिखकर उस कवि को अपने पास भेजने का आग्रह किया। कवि को बेड़ियों में जकड़कर उसके सामने ले जाया गया। राजा ने अपनी पत्नी से विवाह के प्रस्ताव के जुर्म में कवि को बीच चौराहे पर पत्थरों से मारकर हत्या करने की सजा सुनाई और रानी की उपस्थिति वहां अनिवार्य कर दी गई। फिर उस कवि की हत्या राजकुमारी के सामने पत्थरों से मार मार के कर दी गई। कवि के मरने के बाद रानी को भी खाने में विष मिलाकर मार दिया गया। उस कवि की लिखी इस किताब में उसकी सारी भावनाएं और दर्द कैद हो गए। कवि की रूह भी इस किताब में फंस गई। जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, वो भावनाओं से आहत होकर कवि की रूह के द्वारा मार दिया गया। कई लोगों ने इस किताब से मुक्ति पाने के लिए इसको जलाने, फाड़ने तथा नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। इस पुस्तक पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। इधर सुब्रत ने पूरी किताब पढ़कर ख़त्म की, लेकिन उस किताब की भावनाओं से आहत होकर वो बेहोश हो गया। होश आने पर सुब्रत ने गुरुजी की ओर जिज्ञासा भरी नज़रों से देखा। गुरुजी ने कहा, पुत्र, संशय की कोई बात नहीं है। इस किताब से जुड़ी जो भी आत्मा और नकारात्मक भावनाएं हैं, इनको इस किताब से मुक्त करने के लिए हमें एक आराधना करनी होगी। हमें इस अतृप्त आत्मा की इच्छा पूर्ति करनी होगी, तभी इस पुस्तक की शुद्धि हो पाएगी और उस आत्मा की मुक्ति। ठीक है गुरुजी, जैसा आप उचित समझें, सुब्रत ने कहा। गुरुजी उस पुस्तक को लेकर ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर काफ़ी हलचल होने लगी। गुफा के ही अंदर बवंडर सा चलने लगा। कुछ देर बाद ये बवंडर शांत हुआ। तब गुरुजी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए सुब्रत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे जन्म का प्रयोजन सिद्ध होने वाला है पुत्र। तुम सदा यही पूछते रहते थे ना कि तुम्हारे निरर्थक जीवन का क्या महत्व है, क्यों तुम्हें संसार के त्याग देने के बाद भी इस जंगलों में पाला गया। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने में इस तरह को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन इस पुस्तक के अंत करने में मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? सुब्रत ने कहा, देखो पुत्र, इस शक्ति के पुनः सक्रिय होने का कारण है इसकी राजकुमारी का पुनर्जन्म, जो इस दुनिया में कहीं ना कहीं हो चुका है। उसकी चाहत ने इसी किताब की शक्ति को उग्र कर दिया है। इसकी मुक्ति का मार्ग उस राजकुमारी से होकर जाता है। तुम्हें उस राजकुमारी को ढूंढना होगा और किसी तरह यहाँ लेकर आना होगा। परंतु गुरुदेव, उस राजकुमारी को मैं पहचानूंगा कैसे? सुब्रत ने पूछा। गुरुजी ने पुस्तक की आखिरी पृष्ठ पर बनी कलाकृतियों की ओर इशारा करते हुए कहा, पुत्र, कलाकृतियों को ध्यान से देखो, तुम्हें इसमें उस राजकुमारी का अक्स दिखाई देगा। सुब्रत ध्यान लगाकर उस कलाकृतियों को देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस कलाकृतियों में से एक चेहरे का अक्स सामने आया। उसे देखकर सुब्रत को यकीन नहीं हो पा रहा था, वो अक्स निशा का था। गुरुजी, इस चेहरे को तो शायद मैं पहचानता हूँ, ये तो निशा है। मैं इससे इसी पुस्तक के सिलसिले में मिल चुका हूँ। इस पुस्तक के शिकार हुए बच्चों की दोस्त है ये, सुब्रत ने बताया। पुत्र, इस कन्या को लेकर जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ आना होगा, अन्यथा दिन ब दिन इसकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी और इस पर काबू पाना असंभव हो जाएगा, गुरुजी ने कहा। सुब्रत ने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से निकल पड़ा। सुब्रत वहाँ से निकला और निशा को लाने चल पड़ा। निशा उसके साथ यहाँ आने को तैयार होगी या नहीं, इसी सोच ने सुब्रत को घेर रखा था। कुछ समय पश्चात उसे अपने जीवन की सार्थकता का ख्याल आया। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, सोचते हुए सुब्रत पुरानी यादों में खो गया।
जब से उसने होश संभाला है उसे ये जंगल और ध्यान में बैठे गुरुजी ही नजर आते हैं। उसका पालन इस जंगल की गुफाओं में ही हुआ था। उसने न कभी अपने माता पिता को देखा, न ही उनके बारे में कुछ जानता है। इन जंगलों में रहते हुए उसे हमेशा कुछ न कुछ अजीब व गरीब चीज़ों से पाला पड़ता रहा। शुरू में तो वह डरकर गुरुजी की गोद में छुप जाया करता था। गुरुजी ने ही उसका पालन पोषण किया और उसको अध्यात्म की शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुब्रत ने कभी भी वो शिक्षा नहीं ली, क्योंकि उसे कभी भी इन बातों पर आस्था नहीं थी। वो अपनी ही धुन में मग्न रहता। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहकर उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध एक बोर्डिंग स्कूल में कराया। बाहरी दुनिया में रहकर सुब्रत ने गुरुजी से मिलना जुलना कम कर दिया। कई बार सुब्रत को बहुत अजीब अजीब सपने आते। जब से गुरुजी से सुब्रत ने इस बारे में चर्चा की, हमेशा गुरुजी मुस्कुराकर टाल देते। बचपन में सुब्रत सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग रहता। उसे बच्चों के खेल तमाशों में कोई रुचि नहीं थी। तभी एक झटके से सुब्रत की तंद्रा टूटी। उसने देखा बस शहर के स्टैंड पर पहुंच चुकी है। यात्रीगण उतरने लगे हैं। सुब्रत भी बस से उतर गया। वहां से सीधा वो निशा जी के घर पहुंचा और निशा से सारी बातें बताने के बाद मदद की आस में पूछा, क्या आप अभी गुरुजी के पास चल सकती हैं? निशा ये सब सुनकर भयाक्रांत हो गई। उसने कहा, सुब्रत जी, मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी परेशानियों के जंजाल हैं, मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद बचपन से बुरे सपनों से परेशान हूँ। पता नहीं कब उनसे मेरा पीछा छूटेगा। आपने एक और परेशानी लाकर मुझे उलझन में डाल दिया। सुब्रत ने निशा को बताया, अगर उस पुस्तक को नष्ट नहीं किया गया तो हो सकता है आपके लिए वही एक बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो जाए। हम सब मिलकर शायद उसका अंत कर सकते हैं। निशा डरी सहमी, लेकिन और मौतों को रोकने के लिए न चाहते हुए भी वो तैयार हो गई। सुब्रत ने निशा से कहा, मेरे साथ चलने के लिए पहले आप अपने माता पिता को खबर कर दीजिए। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। निशा ने बताया, वह अनाथ है। उसका बचपन अनाथालय में गुजरा है। बड़े होने पर अपने पैरों पर खड़ी होकर अब वो यहाँ रहती है। अनाथ होने का दर्द सुब्रत से ज़्यादा कौन समझ सकता था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा और निशा को अपने साथ लेकर चल पड़ा विंध्याचल पर्वत की ओर। निशा बचपन से आने वाले बुरे ख्वाब के बारे में सोच रही थी। कैसे बचपन से ही वो एक डरावना ख्वाब देखती चली आ रही है। पहले तो कभी कभी ये डरावने ख्वाब आते, लेकिन अब तो हर दिन आने लगे हैं। ख्वाब में कोई उसे अपना दर्द से तड़पता हुआ महसूस होता। लगता उसे कोई दूर से घुटी घुटी आवाज़ में पुकार रहा है। कभी कभी एक आकृति उसके पास आकर चली जाती, जिसका शरीर सर से लेकर पांव तक जख्मी होता। निशा की हालत इस सपने को देखकर बहुत ख़राब हो जाती। आज उसे लग रहा शायद इसके बारे में सारे सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। रात होने से पहले वे दोनों गुरुजी तक पहुंच गए। गुरुजी ने निशा को देखा और अचंभित रह गए। बिल्कुल वही रूप। उन्होंने दोनों को एक वेदी के किनारे बिठाया और कुछ तैयारियां करने लगे। वेदी के चारों तरफ उन्होंने एक गोल घेरा बनाया और उन दोनों से कहा, कुछ भी हो जाए, हवन खत्म होने से पहले इस घेरे से बाहर मत निकलना। यदि मैं भी कहूँ तब भी नहीं। दोनों ने हाँ में अपना सर हिलाया। गुरुजी ने पुस्तक के चारों ओर भी एक घेरा बनाया और हवन शुरू कर दिया। थोड़ी देर हवन चलता रहा। अब गुरुजी ने जल का छिड़काव उस पुस्तक के ऊपर किया। कुछ ही देर में वो पुस्तक खुद ही खुलने लगी। उसके अंदर से एक काला साया बाहर आया। उस काले साये ने क्रोधित होकर गुरुजी और सुब्रत को देखा। उसके बाद जैसे ही उसकी नज़र निशा पर गई, उसकी आंखों में क्रोध की जगह वेदना ने ले ली। अब वह साया वहीं खड़े होकर किताब को पढ़कर निशा को सुनाने लगा। धीरे धीरे निशा को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। उसे उस कवि और उसकी लिखी कविताएं भी याद आ गईं और निशा धीरे धीरे उस काले साये की ओर बढ़ती गई। गुरुजी और सुब्रत उसे आवाज़ लगाते रहे, लेकिन निशा किसी सम्मोहन से बंधी उस काले साये के पास पहुंच गई। गुरुजी अब असहाय हो चुके थे। सब कुछ उनकी सामर्थ्य से बाहर हो चुका था। उस काले साये ने निशा के सर पर हाथ रखा। निशा प्रार्थना की मुद्रा में बैठ गई। गुरुजी असहाय होकर यह दृश्य देख रहे थे। सुब्रत ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे तो इन तंत्र मंत्र में कभी यकीन नहीं रहा। आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग मेरे सामने नहीं किया। अब आपके बस का कुछ नहीं रहा तो मुझे ही अब कुछ करना होगा। गुरुजी ने सुब्रत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारे लिए सदा ये योग तंत्र मंत्र सब तुच्छ ही हैं। तुम्हारे पास होने मात्र से इन शक्तियों की ऊर्जा खत्म हो जाती है। सदियों से तुम इस तरह पर जीते आए हो। हर बार तुम्हारा स्थान और पालन पोषण बदलता रहा। तुम्हारे इस जीवन का उद्देश्य तुम्हारे सामने है। जाओ और विजय हासिल करो। सुब्रत को गुरुजी की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आई, पर वो निशा को बचाने कूद पड़ा। उस साये ने सुब्रत को जोर से धक्का दिया। उस धक्के से सुब्रत बहुत दूर जाकर गिरा। गुस्से की वजह से सुब्रत की आंखें लाल हो गईं। उसने पुनः साये के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश की।
साया निशा को छोड़कर अब सुब्रत की तरफ मुड़ गया। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए सुब्रत को अपने आंखों में ले लिया। अब सुब्रत का दम घुटने लगा, उसके सारे शरीर पर फफोले उगाए। जलन के मारे सुब्रत जोर जोर से चीखने लगा। गुरुजी नम आंखों से ये सब देख रहे थे। उन्होंने निशा को अपनी तरफ खींच लिया और अपने पास उसे घेरे में बिठा लिया। इधर सुब्रत के शरीर में हुए फफोलों से आग निकलने लगी। दर्द के मारे सुब्रत चीखते हुए बेहोश हो गया। काला साया अब निशा की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी के गुर्राहट की आवाज़ आई। गुरुजी ने देखा सुब्रत जलते हुए शरीर के साथ उठकर खड़ा हो गया। अब उसके शरीर की आग में बड़ी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। सुब्रत को इस आग से कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। गरजते हुए वो आगे बढ़ा और उस काले साये को पकड़कर अपनी देह में समा लिया। इसी के साथ उस कहानी की पुस्तक से निकलकर सारे शब्द सुब्रत के अंदर समा गए। उस पुस्तक पर समय का असर होने लगा और वो गलकर मिट्टी हो गई, जैसे उसका कोई वजूद था ही नहीं। सुब्रत वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसके शरीर में लगी आग शांत हो गई। गुरुजी ने उसके चेहरे पर जल छिड़काव करने के थोड़ी देर बाद सुब्रत को होश आया। सुब्रत ने होश में आते ही इधर उधर देखना शुरू किया और उस साये को ढूंढने लगा। पुत्र शांत हो जाओ, सब कुछ अपनी नियति के अनुसार संपन्न हो चुका है, तुम थोड़ा आराम कर लो। सुब्रत को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। उसके बदन का हर हिस्सा लग रहा था जैसे तप रहा हो। बहुत जलन की पीड़ा हो रही थी। गुरुजी ने उसे एक द्रव्य पीने को दिया। उसे पीते ही सुब्रत को राहत महसूस हुई। निशा जो अब सामान्य हो चुकी थी, सुब्रत को ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। सुब्रत ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? निशा ने उसको देखकर पूछा, तुम कौन हो? सुब्रत के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने गुरुजी की तरफ प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र समय आने पर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, अभी के लिए इतना भर काफ़ी है। कालों के काल महाकाल के शापित अंश हो तुम, जिसे चराचर जगत में शाप मुक्त होने के लिए भेजा गया है। समय समय पर तुम्हारा रूप बदलता रहता है। कई जिंदगियां तुम जी चुके हो, कई जिंदगी जीनी अभी बाकी है। किसी भी जिंदगी में जब भी तुमसे कोई पाप होता है, तुम्हें पुनः बचपन से शुरुआत करनी पड़ती है। श्राप के कारण ही भक्ति का मार्ग अपनाकर तुम मुक्ति नहीं पा सकते। तुम्हें सांसारिक कष्ट सहकर ही मुक्ति मिलेगी। सुब्रत मुस्कुराते हुए, गुरुजी आपने फिर वही राग छेड़ दी। कितनी बार मैंने आपसे कहा है, इस पूजा पाठ तंत्र मंत्र की ओर मुझे खींचने की कोशिश नहीं करो। गुरुजी ने यह सुना और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बात खत्म कर दी। आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।